सो हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप एंड ग्लैम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों साउथ इंडियन लोग जानवी कपूर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा को सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ और जानवी की जो केमिस्ट्री है वो ऑन स्क्रीन काफी ज्यादा फोर्स लग रही है। और यहाँ तक भी बोला जा रहा है कि दे लुक लाइक डिस्टेंस कजन्स हु मेट वंस इन एवरी 5 years। मतलब भाई बहन की तरह लग रहे हैं दोनों। और कपल वाली वाइब्स तो आ ही नहीं रही है। सो अभी कुछ दिन पहले जानवी कपूर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, परम सुंदरी। और उसमें जानवी कपूर जिस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तो उस पे ना काफी ज्यादा मीम्स बन रहे हैं। और उसके बाद ना जितने भी साउथ के कंटेंट क्रिएटर्स हैं सोशल मीडिया पे आके ऐसे रील्स बना रहे हैं जहाँ पे वो आके ये बोल रहे हैं कि एक साउथ इंडियन गर्ल का जो रिप्रेजेंटेशन है बॉलीवुड में वो इतना ज्यादा स्टेरियोटिपिकल होता है। मतलब कि एक लड़की जो साउथ इंडियन है वो हमेशा ट्रेडिशनल वेयर ही करेगी, जैस्मिन के फूल ही लगाएगी बालों में। Pavitra Menon, I'm a Malayali and I watched the trailer of Sundari. I want to really address this. What's the problem in hiring a proper Malayali actor? हम कम talented होते हैं क्या? वो मोहिनी आटम ही कर रही होती है, ऐसा नहीं होता केरला में भाई। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ हिंदी में, I can also speak Malayalam really well. അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? നല്ലപോലെ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? हमने भी बड़े ऐसी चीजें किए हैं 90s मलयालम फिल्मों में when we had to show Punjabis बुले 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 बुले. Now it's 2025. I think everybody knows how a Malayali talks and how they are as normal as anybody else. We don't wear just jasmine flowers and do mohiniyattam everywhere and walk around the office and house. Please. रिक्वेस्ट है यार। तिरुवनंतपुरम अगर आप बोल नहीं सकते ना तो त्रिवेंद्रम बोल दो, हम खुश हो जाएंगे। मेरा नाम है कुप्पचामी मोह सुंदरम रामेश्वरम। और जानवी कपूर काफी ज्यादा एग्जैजरेट एक्सेंट्स में बात कर रही है, जैसे कि उनको हिंदी आती ही ना हो। मतलब फोर्सफुली एक मलयाली या साउथ लैंग्वेज का पोर्ट्रेयल दिखाया गया है। और इसी वजह से ना बहुत सारे साउथ एक्टर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं अपॉर्चुनिटीज मिलती ऐसे रोल्स पोर्ट्रे करने के लिए। और लोगों का मेजर कंसर्न ये है कि जो केरला का कल्चर पोर्ट्रे किया गया है मूवी के अंदर वो बिल्कुल ही ऑफ सा है। अब मूवी के राइटर अर्श अरोड़ा का नाम बहुत उठ रहा है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ही एक और मूवी बनाई थी मीनाक्षी सुंदरेश्वर। तब भी लोगों ने ये पॉइंट आउट किया था कि केरला में लुंगी को मुंडू बोलते हैं, लुंगी को लुंगी नहीं बोला जाता। मतलब बेसिक डिटेल्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा है मूवी में। अब सवाल उठ रहा है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर लैंड के बारे में ज्यादा नॉलेज है ही नहीं और आप उसका पोर्ट्रे अपने मूवी में कर रहे हो तो लोग ऑब्वियसली क्वेश्चंस रेज करेंगे। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? सिंपल, हायर करो को राइटर्स जिनको पर्टिकुलर नॉलेज हो ताकि स्क्रिप्ट पैन इंडिया कंज्यूम कर सके। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि बॉलीवुड मूवीज पैन इंडिया कंज्यूम करी जाती है, अलग अलग लैंग्वेज के लोग देखते हैं। और ऑनेस्टली अगर आप किसी भी मलयाली से मिलोगे तो वो ऐसे बात नहीं करते हैं जैसे मूवीज में दिखाया जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत डायलेक्ट आ सकता है, बट बॉलीवुड का पोर्ट्रेयल हर बार एक ही होता है, साड़ी, जैस्मिन का फ्लावर एंड ओवर एग्जैजरेट एक्सेंट। वो जमाना गया जहाँ साउथ इंडियन रिप्रेजेंटेशन को कॉमेडी बनाया जाता था, पर अभी 2025 है और बॉलीवुड मॉडर्नाइज क्यों नहीं हो सकती, रिप्रेजेंटेशन बेटर क्यों नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ ना सिर्फ प्रॉब्लम राइटिंग की नहीं है, कास्टिंग की भी है। जिस एक्टर को कास्ट कर रहे हो उनको भी तो लैंग्वेज प्रॉपरली आनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, जानवी कपूर काफी ज्यादा अननेचुरल लग रही है। अगर हम अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लें, उनकी एक मूवी के लिए प्रकाश सर ने डब किया था और एआई में अमिताभ बच्चन जी का वॉइस कन्वर्ट किया गया था। ऋतिक रोशन का केस भी सेम था, वार 2 के लिए सेम किया गया। तो फिर यहाँ जब जानवी कपूर लीड एक्ट्रेस है तो उनके लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया? और अगर नहीं करना था तो फिर साउथ इंडियन एक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं दी गई? और आप बात करते हैं जानवी कपूर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की केमिस्ट्री के बारे में। लोग कह रहे हैं कि इंडिविजुअली दोनों ठीक लगते हैं, लेकिन जब साथ में काम करते हैं तो भाई बहन जैसा वाइब आ रहा है, रोमांटिक कपल वाली फील ही नहीं आ रही। जस्ट बिकॉज मूवी का कॉन्सेप्ट एक रोमांटिक लव स्टोरी है, लड़का दिल्ली का और लड़की केरला की। ऑडियंस के कमेंट्स के हिसाब से सिद्धार्थ का एक्टिंग टोटली एक्सप्रेशनलेस लग रहा है। एक कमेंट था कि ट्रेलर में एक सीन है जहां सिद्धार्थ का कैरेक्टर जानवी के कैरेक्टर से पुल अवे होता है और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ही ब्लैंड था, कोई इमोशन या कोई फीलिंग कुछ भी नहीं था। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो लास्ट मूवी थी जो सबको अच्छी लगी थी वो है कियारा के साथ शेरशाह मूवी में। जानवी कपूर को भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट बोल रहे हैं कि शी इज ट्राइंग। सिद्धार्थ मल्होत्रा का तो इनिशिएटिव ही नहीं दिख पा रहा है और ऊपर से लोगों को लग रहा है कि उनके बीच में काफी ज्यादा एज गैप है। सिद्धार्थ अंकल जैसा लग रहा है जानवी के सामने। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि शायद उन्होंने बोटॉक्स स्टार्ट कर दिया है। ही इज अ ग्रेट लुकिंग गाय, टू यंग फॉर बोटॉक्स। बट बॉलीवुड का प्रेशर ऐसा होता है कि लोग को ट्रीटमेंट कराना ही पड़ता है ताकि वो यंग दिख सके। मेजोरिटी कमेंट सिद्धार्थ की एक्टिंग और उनकी वाइब्स को लेकर नेगेटिव है। जानवी की तरफ थोड़ा सिंपैथी दिखा रहे हैं कि एटलीस्ट शी इज ट्राइंग।
और अभी उनकी मूवी जल्द ही रिलीज होने वाली है और अभी से ही इतना ज़्यादा आउटरेच स्टार्ट हो गया है। साउथ इंडियन ऑडियंस बोल रही है कि जब तक एक बॉलीवुड मूवी पैन इंडिया के लिए बन रही है तो सभी कल्चर का रिप्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए। सिर्फ नॉर्थ की ऑडियंस को टारगेट करके साउथ को इग्नोर करना अनफेयर होगा। सो आपको क्या लगता है जानवी और सिद्धार्थ की कास्टिंग के बारे में? और क्या आपको भी ये लगता है कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फोर्स्ड लग रही है और कोई बेटर ऑप्शन हो सकता था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और ऐसी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।